नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको 6 ईयर बेबी के लिए जंप सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये हमने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करके रख दिया है। अब हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अपर पार्ट की लेंथ हम रख रहे हैं 11 इंच। तो इस तरह से 11 इंच पर निशान लगा देते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। फैब्रिक की फुल लेंथ हम रख रहे हैं 37 इंचेस और विड्थ है 14 इंचेस। गले की गहराई हम रख रहे हैं 1 इंचेस, 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2.5 इंचेस, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम इस तरह से नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं। शोल्डर स्ट्रैप की चौड़ाई हम रख रहे हैं 1 इंच, तो 1 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल हम रख रहे हैं 2 इंचेस, तो 2 इंचेस पर निशान लगाएंगे। क्योंकि शोल्डर पर हम स्ट्रैप अटैच करेंगे इसलिए हम आर्म होल की गहराई कम ही रख रहे हैं। अब यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। अपर पार्ट को हम थोड़ा लूज ही बना रहे हैं, तो जितना आपका चेस्ट राउंड हो उसमें आप लूजिंग ऐड करें और इस तरह से निशान लगा दें। वेस्ट के लिए हम निशान लगाएंगे 9 इंचेस पर। ऊपर वाले पॉइंट को इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब हमने जो वेस्ट पर निशान लगाया है उस निशान के बराबर से हम निशान उठा लेते हैं बॉटम वाले पार्ट के लिए भी। अब ऊपर से हम आसन के लिए 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम 1.5 इंच बाहर की तरफ इस तरह से एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम हल्का सा कर्व बना देते हैं। अब यहाँ से हम मोहरी की गोलाई रखेंगे 7.5 इंच। तो हमने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इस पॉइंट को हम नीचे वाले पॉइंट से तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अपर पार्ट के लिए हमने फ्रंट और बैक 2 पार्ट इस तरह से कट कर लिए हैं सेम साइज के। अब हम दोनों पार्ट की नेक और आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। ये हमने उरेप पट्टी कट कर ली है। इसकी चौड़ाई हम रख रहे हैं 1.5 इंच। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से नेक और आर्म होल पर रखकर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। फैब्रिक को दोनों साइड से कट कर देते हैं। अब यहाँ से इस स्ट्रैप को हम रॉन्ग साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगा लेते हैं।
और बैक दोनों पार्ट के नेक और आर्म होल हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब दोनों को हम इस तरह से रखेंगे, दोनों के राइट साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे। इस तरह से बराबर से रखकर फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। अब हम बॉटम वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो बॉटम वाले पार्ट के लिए हमारे पास दोनों साइड के लिए 2 पीस कट कर लिए हैं हमने बराबर से। तो इस तरह से रखेंगे इसे, दोनों के राइट साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ पर आसन वाले साइड से हम इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। हमने बॉटम वाले पार्ट में भी इस तरह से सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं, बराबर से सेट करके रखेंगे और अपर पार्ट के साथ इसे हम अब स्टिच करेंगे। तो इसे हम इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न कर लेते हैं और यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट पर हमें निशान लगाना है। तो इस तरह से इसे फोल्ड कर लेते हैं और सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लेते हैं दोनों साइड। ये हमने सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लिया है। अब जो बॉटम वाला पार्ट है इसको हम इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे। दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ रखना है और यहाँ पर अपर पार्ट पर जो हमने सेंटर पे निशान लगाया है और बॉटम वाले पार्ट में जो हमने सिलाई लगाई है आसन के साइड, दोनों को हमें इस तरह से बराबर से मिला के रखना है। और यहाँ पर हम इसे पिनअप कर लेते हैं। हमें सिलाई लगानी है तो इस तरह से बराबर से सेट करके इसे पिनअप कर लेते हैं जिससे कि बराबर से सिलाई लग जाए। दूसरे साइड भी इस तरह से यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट और आसन वाली सिलाई दोनों बराबर से सेट करके रखेंगे और इसे पिन अप कर लेते हैं।
अब हमने वेस्ट में अटैच करने के लिए हमने इलास्टिक लिया है, जिसकी लेंथ हम रख रहे हैं 20 इंच। तो वेस्ट राउंड हमारे पास है 21 इंच, तो 20 इंच हमने इलास्टिक की लेंथ ली है वेस्ट राउंड से 1 इंच कम, जिसे हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं पूरे वेस्ट राउंड पर। टॉप और बॉटम वाले पार्ट को हमने सिलाई लगाकर जहाँ से जॉइंट किया है उस सिलाई के ऊपर हम इस तरह से इसे स्टिच कर लेते हैं। तो इलास्टिक को हल्का सा इस तरह से खींच के रखें और उसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो इस तरह से खींचते हुए हमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है। ये है जिसकी लेंथ हम रख रहे हैं 14 इंच और विड्थ है 2 इंच। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। कर ली है। अब इसे हम जंप सूट के साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रैप को रखना है शोल्डर पट्टी पर और इस तरह से रखकर उसको स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड भी ये स्ट्रैप स्टिच कर लेंगे। ये हमने चारों स्ट्रैप हमने स्टिच कर ली हैं और इस तरह से हमारा जंप सूट बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है इस ड्रेस को बनाना और आप आधा घंटे में ये ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब शोल्डर पे जो हमने स्ट्रैप अटैच की हैं इनको हम इस तरह से यहाँ पर बांध लेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये 6 ईयर बेबी के लिए जंप सूट का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।